y बराबर साइन x। अब आप देखिए कि साइन, कोई भी आपने देखो ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। आपने 10th में लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाए हैं ऑलरेडी। कैसे बनाए? आप उसकी एक टेबल बनाते थे। टेबल कैसे कि यहां रखा हमने x, क्या रखा x, और क्या फाइंड किया y। अब देखिए मैंने x रखा 0 डिग्री, कितना रखा 0 डिग्री। अब साइन 0 कितना होता है 0, तो ये y 0 आ गया। ऐसे ही मैंने रखा π/2, साइन 90 कितना आता है 1, तो y 1 हो गया। फिर मैंने रखा पाई, साइन 180, साइन 180 0 होता है। ओके, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फिर मैंने रखा 3π/2, 3π/2 मतलब कितना हो गया साइन 270। साइन 270 आप निकाल सकते हो साइन 180 प्लस 90, तो वो होता है कितना साइन 270 मतलब क्या हो गया साइन 180 प्लस 90, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन 90, और वो हो जाएगा -1, तो ये आएगा -1। फिर इसके बाद मैंने लिया 2π मतलब 360, तो साइन 360 0 होता है। कैसे? क्योंकि 360 प्लस 0, 360 सीधे हटा दो तो कितना हो गया साइन 0 0 होता है। अब थोड़ा थोड़ा नेगेटिव से भी खेल लेते हैं, है ना। ग्राफ बनाने के लिए हम पहले टेबल बनाते हैं। आपने बचपन में भी यही किया है। लाइन के ग्राफ के लिए x रखते थे और y निकालते थे, फिर उसको किस पे चिपका देते थे x एक्सिस और y एक्सिस पे, ग्राफ तैयार। ओके, बिल्कुल शानदार बढ़िया वाला फोटो बनाया होगा आपने बचपन में, बस वही बनाना है, ठीक है। लेकिन हमको जस्ट इसका नेचर ऑब्जर्व करना है, तो ऐसे स्केल पेंसिल लेके बनाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ साथ बनाना। आप मेरे जैसी ड्राइंग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी और प्यारी है। ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं इसी बात पे। तो साइन 360 भी कितना होगा बेटा 0 होगा। ओके, 360 प्लस 0 साइन 0 0। थोड़ा नेगेटिव से भी खेल लेते हैं, -π/2। अब आपको पता है कि साइन ऑफ -x, साइन ऑफ -x कितना हो जाएगा माइनस साइन x। तो बस यहां पे क्या होगा कि जो वैल्यू प्लस में मिली है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो -π/2 पे कितना हो जाएगा -1। फिर इसके बाद जब मैं -π की बात करूंगा तो -π पे कितना है, जो पाई पे है वही माइन, तो 0 और -0 तो एक ही बात है, एक ही माया है 0। अब मैं बात करता हूं -3π/2, तो माइनस जो भी यहां है उसका माइनस करना है हमको, तो इधर -1 है, तो यहां क्या हो जाएगा +1। फिर बात करेंगे 2π पे, तो वापस से 2π पे कितना हो जाएगा -0, मतलब 0 ही होता है। तो ऐसे हमने एक रफली टेबल बना ली। अब देखो इस टेबल से हम बनाते हैं फोटो। क्या बनाते हैं? फोटो। x0 y0 बचपन से ही पता है आपको, ओरिजिन आएगा। फिर ये π/2, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2, और ये कितना 2π। 0 पे 0, π/2 पे कितना आया देखिए ये 1। फिर इसके बाद पाई पे कितना आया 0, π/2 और इधर 1। पाई पे y0 हो गया, तो y0 कहां पे होता है x एक्सिस पे, बचपन याद कीजिए। अब 3π/2, 3π/2 पे कितना -1, तो यहां कहीं आएगा। ओके, फिर 2π पे वापस कितना आ गया 0, तो कहां आएगा x एक्सिस पे ही आएगा। तो इसका देखिए नेचर ऐसा होगा, ये इस तरह से ग्राफ बनता है। आ गया। फिर इधर ऊपर ऐसा कैसे इधर नीचे बन जाएगा, आप देखिए -π/2 -π -3π/2 और यहां आया -2π।
अब आप देखिए कि माइनस पाई बाई टू पे कितना आया, ये -1, माइनस पाई पे कितना आया 0, 0 एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। फिर 3 पाई बाई टू पे कितना आया, ये देखिए यहां पे -1, और 2 पाई पे कितना आ जाएगा, माइनस पे 0। तो ये देखिए ग्राफ ऐसा जाएगा, इस तरह से। तो ये साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये यूं 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 यूं, है ना? कैसा बनेगा, यूं 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 यूं। ओके, अब इसका नेचर कैसा होता है कि अब देखो 2 पाई के बाद आपको मैंने बताया था कि वो ही रिपीट होगा, आप बचपन याद करो। तो ग्राफ भी वापस से 2 पाई के बाद ऐसे ही जाएगा, ये 2 पाई के बाद वापस से ये, और इसके पहले भी वापस से ऐसा ही आएगा ये, बस। तो ये ऐसा ऐसा ग्राफ होता है। और आप देखिए कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आई, 1, और मिनिमम कितनी, -1। बस साइन का ग्राफ 1 के ऊपर नहीं जाएगा, -1 के ऊपर नहीं जाएगा। ये अगर आपको देखना है तो आप 0 से 2 पाई में देख लीजिए। 0 से 2 पाई में जो भी ग्राफ बना है वही आगे जाएगा, वही वैल्यू रिपीट होती है। तो 0 से 2 पाई में मैक्सिमम कितनी है, 1, और मिनिमम कितनी है, देखिए कितनी है मिनिमम, -1। तो इसकी रेंज क्या हो गई साइन की, -1 से 1 क्या हो गई रेंज, इसकी रेंज हो गई इक्वल्स टू -1 से 1। मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। किसकी रेंज है ये, साइन एक्स की। अब इसका डोमेन भी हम देख लेते हैं। देखिए डोमेन मतलब क्या आप रख सकते हो, तो देखिए अपन कुछ भी रख सकते हैं, जो अपनी मर्जी पड़े वो हम रख सकते हैं x की जगह। तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, और ये हो गया साइन x का ग्राफ। आप देख सकते हैं -1 से 1 के बीच में होगा। आप x कुछ भी रखो, बस ऐसे लहराता हुआ बल खाता हुआ ग्राफ आपके सामने है। और ग्राफ बनाने की प्रोसेस वही बचपन वाली है, x रखो y निकालो, x रखो y निकालो, x रखो y निकालो, और चिपका दो किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। चिपकाने के बाद मिला दो, मिलाते ही क्या तैयार है, ग्राफ तैयार है। ओके, 0 पे cos 0 कितना होता है, 1। फिर हम बात करते हैं 90 की, cos 90 होता है 0। फिर पाई, cos पाई cos 180 कैसे निकाल सकते हो, cos 180 प्लस 0, 180 में चेंज होता नहीं, और 180 प्लस थीटा थर्ड में आता है, तो माइनस cos 0 -1। ओके, 90 के ऑड मल्टीपल पे 0 ही होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, 0। 2 पाई का मतलब 2 पाई प्लस 0, और 2 पाई प्लस 0 तो 2 पाई सीधे उड़ा दो, तो cos 0 कितना होता है, 1। -π/2, cos का नेचर आप लोगों को पता है, cos ऑफ -x बराबर क्या होता है, cos x। cos और sec दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिन पे -θ पे वैल्यू क्या होती है, cos और sec ही होती है। तो इसका मतलब जो 90 पे है वही -90 पे होगा 0, जो पाई पे है वही -π पे होगा, कितना होगा, -1। जो 3π/2 पे है वही -3π/2 पे होगा 0, और जो 2 पाई पे है वही -2 पाई पे होगा 1। तो बस अब इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए, cos x इक्वल टू 0 पे 1, तो 0,1 कहां आएगा, y एक्सिस पे आएगा। x 0 कहां होता है, y एक्सिस पे। फिर आप देखिए π/2, π/2 पे कितना आया, 0। फिर आप देखिए π/2 के बाद पाई, और cos पाई कितना होता है, -1। कितना होता है, cos पाई -1, ये आप देख सकते हो। फिर इसके बाद 3π/2 कितना, 3π/2 पे cos कितना होता है, 0।
तो इसका मतलब आप देखिए कि 3π/2 पे y 0 और y 0 कहां आता है, x एक्सिस पे। फिर इसके बाद 2π पे कितना आ रहा है, 1, तो ये 1 ये यहां आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से आप देखो -π/2 पे भी ये कितना है, 0। तो आपका ग्राफ ये मतलब y 0 कहां होगा, x एक्सिस पे। फिर इसके बाद -π, आप देखिए कि पाई पे -1 तो -π पे भी -1, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ये यहां आएगा। फिर इसके बाद -π के बाद -3π/2 वापिस क्या आएगा, 0। और इसके बाद फाइनली -2π पे, जो 2π पे वही -2π पे, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1, इस तरह से। अब हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए ये 0 से 2π में ग्राफ है, 2π के बाद वापस से वही साइकिल रिपीट होती है, तो देखिए ये वाला पोर्शन वापस से रिपीट हो जाएगा, ये देखिए ये इस तरह से। तो इसका भी पीरियड कितना हो गया, 2π, और ये भी एक तरह से पीरियोडिक हो गया, क्योंकि 2π के बाद ये भी रिपीट होगा। फिर cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए ऐसा कैसे ही इधर मिरर इमेज बन जाएगा। अब देखो, क्योंकि जो वैल्यू x पॉजिटिव पे आई है वही नेगेटिव पे आएगी, तो मिरर इमेज कैसे, देखो ये 90 पे, फिर ये यहां पे, फिर -1, फिर ये देखिए इसी का मिरर इमेज बन गया। फिर आगे जाओगे वापस से यही रिपीट होगा, इस तरह से। ओके, तो इसका भी पीरियड कितना हो गया, 2π। इसकी भी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी, -1। तो कॉस की रेंज भी कितनी होगी, -1 से 1, और साइन की रेंज भी हमने कितनी देखी थी, -1 से 1। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -1 से 1। मिनिमम कितनी कॉस की, -1, और मैक्सिमम 1, क्योंकि 0 से 2π में आपको जो भी वैल्यूज मिली है वही आगे सर्कुलेट होना है, चाहे आप, क्योंकि देखो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, क्वाड्रेंट में आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंगल पॉजिटिव लेंगे। अब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो वो एंगल नेगेटिव आएगा, बट वैल्यू तो वही रहेगी ना, कि 0 से 2π में जो वैल्यू रही है वही रहेगी। आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो पॉजिटिव, और वही वैल्यू क्लॉकवाइज में लोगे तो वो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। एंगल नेगेटिव होगा लेकिन वैल्यूज तो वही रहेगी, इसलिए इसका पीरियड भी कितना होगा, 2π के बाद रिपीटेशन होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि आप कॉस में क्या रख सकते हो, x, आपकी मर्जी आए जो रखो, पूरे x एक्सिस में सारी वैल्यूज रखो आप। तो इसका डोमेन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। आप x कुछ भी रखो, कॉस कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। सेम मैंने आपको साइन में बताया था कि साइन का डोमेन भी r होता है, आप कुछ भी रखो साइन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता है। और इसका भी पीरियड 2π होता है, 2π के बाद रिपीट होता है। साइन का पीरियड भी 2π होता है, 2π के बाद रिपीट होता है। ओके, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो मेरे को यहां पे आपको ये समझाना है कि साइन और कॉस कहां पे इक्वल होते हैं। देखो मैंने आपको साइन का ग्राफ बताया था, साइन 0 पे 0 होता है और 90 पे कितना होता है, 1। ये देखो ये 1 वाली लाइन, और ये एक तरह से कौन सी वाली बना दी मैंने, -1 वाली। फिर साइन 90 पे कितना होता है, 1, ये वाला। ये जो डॉटेड ग्राफ है ये किसका है, साइन का, ये याद रखना कर्व है। फिर साइन पाई पे कितना होता है, 0, ये। अब आप देखो कि साइन और कॉस कहां मिलेंगे, तो ये जो एंगल है आपका ये क्या होगा, π/4। साइन और कॉस कहां पे इक्वल होंगे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 पे। फिर आप आगे चलिए, पाई पे ये कितना होता है, कॉस होता है -1 और साइन 0 होता है। फिर आप देखिए 3π/2 पे, 3π/2 पे आप देखिए कि साइन कितना होगा, 3π/2 पे साइन होगा -1,
अब साइन कॉस एक बार और कहां मिलेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे, थर्ड में, पाई से 3π/2 के बीच में। क्या होता है पाई से 3π/2 के बीच में, 225 डिग्री। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं 5π/4 या फिर 225 डिग्री यहां मिलेंगे। इसके बाद फिर नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद देखो साइन क्या हो जाएगा 2π पे 0। तो 0 से 2π में साइन और कॉस कितनी जगह सेम होंगे, दो जगह। कहां कहां पे, π/4 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 5π/4 पे थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब भी दो फंक्शन के ग्राफ किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब वहां पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। यह बात आप याद रखिएगा। तो साइन और कॉस 0 से 2π में कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे, दो जगह। कौन कौन सा एंगल, एक तो π/4 और एक 5π/4, आप याद रखिएगा। ओके, अब इसके बाद हम टेन, सेक, कॉसेक, कॉट सबका मैं ग्राफ आपको बनवाऊंगा। साइन कॉस का आपको समझ में आ गया, और इसके बाद अगर आपने टेन का बना लिया तो बाकी सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे। ओके, तो अब हम किसका ग्राफ देखेंगे, टेन का। नेक्स्ट, अब मैं टेबल बनाता हूं। तो देखिए, ये टेबल बनाई, ये एक्स और ये वाई। अब यहां पे x मैंने 0 रखा, तो tan 0 कितना होता है, 0। ओके, x 0 रखा, tan 0 0 होता है। फिर x रखा मैंने 30 डिग्री। अब आप अगर tan 30 निकालोगे तो कितना आएगा, 1/√3। आप देखो धीरे धीरे tan बढ़ रहा है। मैंने 45 डिग्री रखा तो ये कितना आएगा, 1। मैंने 60 रखा तो ये आएगा √3। अगर मैं 90 रखूंगा तो ये आएगा इंफिनिटी, क्योंकि tan 90 डिग्री पे क्या होता है, इंफिनिटी। ये 10th वाले हैं, और इतना आपको पता होना चाहिए, 0 से 90 वाली वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम नेगेटिव में भी खेलते हैं। तो आप सोचिए कि -30 डिग्री, तो यह आएगा -1/√3, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है tan ऑफ -x, tan ऑफ -θ क्या होगा, अरे -tan θ होगा तो -tan x होगा। तो माइनस के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल साइन माइनस का लगाना है। ओके, चलिए अब 30 डिग्री के बाद मान लीजिए 45 डिग्री और माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -45 डिग्री पे -1। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना ली। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने 0 से 90 बनाया है, और आगे भी हम बना सकते हैं। जैसे मैं एक और बना देता हूं यहां पे x y, ताकि आपको थोड़ा सा और खेल समझ में आ जाए। देखिए मैंने बनाया, इसके बाद 180 मतलब पाई। tan 180 कितना होता है, 0। tan 180 होता है 0। फिर मैंने बनाया 3π/2, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। tan 270 वापस से क्या होगा, इंफिनिटी। फिर मैंने बनाया 2π, tan 2π कितना हो जाएगा, वापस से हो जाएगा 0। tan 360 0 डिग्री मतलब 0 होता है, सॉरी। तो अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, ठीक है, ये π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। इधर क्या आ जाएगा, क्योंकि tan ऑफ -θ में केवल क्या होता है, -π/2, माइनस आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही -3π/2। अब आप देखिए कि x = 0 पे y कितना आया, 0। फिर 30 पे 1/√3, और ऊपर 90। tan 90 पे क्या हो गया, इंफिनिटी। देखो बढ़ रहा है, 0 से 90 तक tan लगातार बढ़ रहा है। 45 पे 1, फिर √3,
और 90 पे जाके इंफिनिटी हो गया। तो इंफिनिटी मतलब ये, इसको ऊपर ले जाके छोड़ दो। कितना ऊपर ले जाके छोड़ना है? इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक हेयर के बराबर हो। ओके, ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा 90 को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 90 पे इंफिनिटी है। इस तरह से अब सेकेंड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर गया। अब आप देखिए इसके बाद 10 180 पे कितना आएगा? 0, यहीं पे आएगा। अब आप देखिए कि 90 के आगे, अगर 90 के आगे जाऊंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट शुरू हो जाएगा? सेकेंड, उसमें 10 नेगेटिव होता है। अब देखिए मैं 90 की तरफ इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, तो यहां से भी क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। क्योंकि देखो 90 पे इंफिनिटी है, तो ये अगर 90 के इधर जाऊंगा तो क्या आएगा? वो माइनस इंफिनिटी। और फिर धीरे धीरे जब 180 की तरफ जाऊंगा तो ग्राफ बढ़ेगा। 180 पे कितना हो गया? 0। अब फिर 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए फिर जैसे ही 270 आया, क्या हो गया? इंफिनिटी। फिर आप देखो कि 360 पे कितना होता है? 0। और जैसे ही क्या आया? फोर्थ क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव होगा। अब 270 के राइट में भी इंफिनिटी होगा और लेफ्ट में भी, मतलब इधर भी इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा। 270 के आसपास दोनों साइड इंफिनिटी। तो इस तरह से 10 का ग्राफ होता है। अब देखो ये भी पीरियोडिक है, लेकिन यहां पे देखो रिपीटेशन पाई के बाद ही हो गया। देखो 0 से π/2 में ये ऊपर जा रहा है, फिर पाई से ये π/2 से पाई में ये नीचे आ रहा है। अब देखो आप यहां पे कि पाई के बाद वापस से यही पोर्शन आ गया, तो इसका मतलब पाई के बाद रिपीट होगा। अब आप देखो पाई से 2π में वापस ये ग्राफ कॉपी हो गया, तो इसका मतलब 10 का पीरियड कितना होगा? पाई। इसका पीरियड कितना होगा? पाई। और इसका डोमेन जो इच्छा है वो रख दो, केवल 90 नहीं रखना है। तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन मतलब आप क्या रख सकते हो? तो आर कुछ भी रखो, लेकिन क्या नहीं रखोगे? 90 नहीं रखोगे। आर माइनस और 90 का कौन सा मल्टीपल? π/2। ये सब मैं आपको बचपन में सिखा चुका हूं कि 90 के ऑड मल्टीपल पे 10 अनडिफाइन होता है, इसलिए हम 10 में 90 का ऑड मल्टीपल नहीं रखेंगे। ओके, अब आउटपुट मतलब रेंज। तो रेंज देखो कहां से? माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी। तो रेंज क्या मिल रही है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? इसकी रेंज हो जाएगी आर, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो इस तरह से 10 का ग्राफ होता है, और बिल्कुल सिंपल टेबल बनाई और हमने एक एनालिसिस करके ग्राफ प्लॉट कर दिया। यहां पे लाइन टू लाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसका नेचर देखना है। ओके, तो ये होता है 10 का ग्राफ। x इक्वल टू 0 पे, कॉट 0 पे क्या होता है? इंफिनिटी। फिर आप देखो कि 45 पे कितना आएगा? 1। फिर 90, कॉट 90 पे कितना होता है? 0, है ना? कॉट 90 0 होता है क्योंकि 10 का उल्टा होता है। फिर आगे चलते हैं। 90 के बाद अगर मैं बात करूं 180 डिग्री, तो 180 पे कॉट वापस से अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि देखो कॉट में क्या आता है? कॉस अपॉन साइन आता है। तो नीचे साइन है, तो साइन जहां 0 होगा वहां कॉट अनडिफाइंड होगा, ऐसे याद रखना। या फिर कॉट को हम क्या लिखेंगे? 1/10। तो जहां 10 0 होगा वहां कॉट अनडिफाइंड होगा। ओके, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो 10 0 कहां होता है? 180 पे, 360 पे, तो वहां पे कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, चलिए अब 180 के बाद कितना? 270 डिग्री। अब 270 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? 270 पे कितना आएगा? 270 पे आएगा 0, कॉट 270 0। फिर 360 मतलब 2π, है ना? पाई में भी अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 360 पे वापस से इंफिनिटी, क्योंकि 10 0 होता है। ओके, तो ये इंफिनिटी। अब नेगेटिव में चलते हैं।
माइनस पाई बाई 2 पे कितना आएगा 0, माइनस पाई पे कितना आएगा इंफिनिटी, फिर ऐसे ही माइनस 3 पाई बाई 2 क्या आएगा 0, और अगर माइनस 2 पाई करेंगे तो वापस से इंफिनिटी। मतलब टेन और कॉट कहां मिलेंगे 45 पे। अब देखो कैसा बनेगा, कॉट 90 पे 0 है, तो देखो कॉट 90 पे 0 है और 0 पे क्या है इंफिनिटी। ये डॉटेड वाला ग्राफ जो है वो कॉट का है, ठीक है। अब इसके बाद देखो वापस से कॉट 180 पे कहां है, अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव आएगा और 180 पे इंफिनिटी, तो देखो ये वापिस से ये देखो कहां मिलेंगे पाई बाय 4 पे, सेकेंड में कहां मिलेंगे 3 पाई बाय 4 135। अब देखो ये 0 से पाई में ग्राफ, अब वापिस से देखो पाई से 2 पाई में जब आप ग्राफ बनाओगे तो देखो कैसा बनेगा, अगेन पाई पे इंफिनिटी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ऊपर इंफिनिटी, फिर 270 पे 0, 270 पे 0, अब फोर्थ में वापस से नेगेटिव, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये जो डॉटेड ग्राफ बना है किसका है, कॉट का है। ये ठीक है, ये यूं यूं और यूं, ऐसा यूं और यूं, और ये जा रहा है यूं यूं और ये यूं, ओके ऐसे जा रहा है ये। अब आप देखिए कि इधर कैसा हो जाएगा, अब कॉट ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है माइनस कॉट थीटा, तो इधर ग्राफ ऐसा हो जाएगा 0 पे इंफिनिटी और पाई बाई 2 पे 0, इधर ऐसा हो जाएगा माइनस पाई पे इंफिनिटी, फिर इधर ऐसा हो जाएगा। तो ये जो डॉटेड ग्राफ है ये किसका है, कॉट का है, और ये कंटिन्यूअस ग्राफ किसका है 10 का। तो 10 और कॉट का, अब देखो दोनों का पीरियड पाई है, अब देखो कॉट ये 0 से पाई में जो बनाया है ये ऐसा के ऐसा ही वापस से ये देखो ये रिपीट हुआ, ओके। तो इस तरह से इसका पीरियड भी पाई होगा, इसका डोमेन क्या आएगा कॉट का, ये किसके लिए मैंने बोला 10x के लिए। अब बात करते हैं कॉट x के लिए, तो कॉट x का रेंज तो आर ही रहेगा, दोनों का रेंज आर रहेगा, पीरियड दोनों का पाई रहेगा, और कॉट x के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आर, लेकिन कहां पे इंफिनिटी हो रहा है एन पाई पे, 0 पे इंफिनिटी पाई पे इंफिनिटी, तो इसके डोमेन में से क्या हटा देंगे एन पाई। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्वाड्रेंट के साथ ही समझा दिया था कि ये कहां पे इंफिनिटी होगा कहां पे 0 होगा, हमने ये एन पाई वाला लॉजिक वहां देखा था, ओके। और यही दिन देखने के लिए मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। तो इसका डोमेन आएगा आर एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है। बाकी दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम, पैटर्न सेम होगा, बस थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो गई। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। आप साइन का ग्राफ देखिए कि जब मैंने साइन का ग्राफ बनाया था तो कैसा था, ऐसा था। अब साइन का ग्राफ ऐसा कुछ था, साइन 90 पे कितना था 1। अब जब कॉसेक का ग्राफ बना हुआ तो इसका उल्टा, तो साइन अगर 0 से 1 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो ये ग्राफ ऐसा कैसे ऊपर चला जाएगा। अच्छा 90 पे दोनों ही 1 होंगे और कॉसेक जो होगा वो 0 पे क्या होगा इंफिनिटी। देखो कॉसेक 0 पे इंफिनिटी और कॉसेक पाई पे भी इंफिनिटी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, जहां साइन 0 होगा वहां कॉसेक इनफाइनाइट होगा। तो ये सीधे इसको ऐसा घुमा दो, तो ये साइन उल्टी कटोरी और कॉसेक सीधी कटोरी, बस कटोरी के ऊपर कटोरी, ओके। वर्ल्ड कप, ठीक है बेटा। अब आप देखो फिर इधर जाऊंगा तो साइन का ग्राफ अपन ने देखा था कैसा होता है, ऐसा होता है ये। अब कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये इंफिनिटी इधर ये इंफिनिटी इधर, और 3 पाई बाई 2 पे कितना होता है ये -1, तो ये
साइन का, इसका उल्टा कॉस का, सॉरी कॉसेक का। अब आप देखिए कि यहां पे साइन -1 से 1 है, साइन की रेंज क्या होती है -1 से 1। अब साइन की रेंज -1 से 1 है और ये कॉसेक का ग्राफ आप देखिए या तो 1 के ऊपर जा रहा है या -1 के नीचे। आपको मैंने बताया था कि जो कॉसेक की रेंज होती है वो क्या होती है, या तो 1 से बड़ी या -1 से छोटी, या तो -1 के नीचे जाएगा या 1 से बड़ा आएगा। कभी भी कॉसेक -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का उल्टा मतलब साइन की रेंज में तो नहीं आएगा। अब आप नेगेटिव में देखिए, -90 पे साइन कितना 1, तो ये ऐसा बनेगा। अब कॉसेक क्या हो जाएगा, ये सीधी कटोरी तो ये उल्टी कटोरी, ये 0 पे इंफिनिटी, पाई पे इंफिनिटी। फिर इसके बाद साइन ऐसा बनेगा, ये। अब कॉसेक कैसा हो जाएगा, सीधे ऐसा, ये उल्टी कटोरी तो ये सीधी कटोरी। आप देखो कॉसेक का जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई। क्यों, आप देखो 0 से 2 पाई पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, उसके बाद वापस से ये कटोरी आ गई ऊपर, ये वापस से ये कटोरी आ जाएगी, आ गया। तो इसका मतलब इसका पीरियड भी कितना होगा 2 पाई। कितना होगा पीरियड 2 पाई। ओके, डोमेन कुछ भी रखो, लेकिन क्या नहीं रखना है, डोमेन आर। जहां साइन 0 वहां कॉसेक अनंत, इनफाइनाइट। साइन 0 कहां होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, पाई पे 0 होता है। तो इसलिए क्या हटा देंगे, n पाई हटा देंगे। क्या हटा देंगे, n पाई। अब रेंज आपको साफ साफ दिख रही है कि साइन का रेसिप्रोकल साइन -1 से 1 में होता है, तो कॉसेक कभी नहीं होगा। तो कॉसेक की रेंज क्या हो जाएगी, r किसको छोड़ के, माइनस और 1 को, -1 से 1 के बीच का पोर्शन छोड़ के। हाँ, लेकिन 1 के बराबर होगा 90 पे कॉसेक और साइन दोनों 1 होंगे, और -90 पे दोनों -1 होंगे, 3π/2 पे भी दोनों -1 होंगे। तो -1 और 1 कॉसेक में इंक्लूड होंगे, बस ये बीच का पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आ गई रेंज। याद रखिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 पे कितना होता है 1, 90 पे 0, और पाई पे कितना, और इधर कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, सेक थीटा। तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि कॉस का ग्राफ इधर देखोगे तो इधर भी कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, इधर भी कैसा आएगा, ऐसा। तो अब आप देखोगे सेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो ये इसका उल्टा, ये हो गया सेक का ग्राफ, ठीक है। ये उल्टी कटोरी और ये सीधी कटोरी। अब आप देखो कि ये ऐसे ही π/2, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2। 3π/2 पे सेक वापस से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब सॉरी कॉस 0, तो ये कॉस का, इसका रेसिप्रोकल किसका आ जाएगा, सेक का, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे देखो कैसा आएगा, ठीक है ना, ये ऐसा। अब आप देखो कि इसके बाद वापस से सेक का कैसा हो जाएगा, ये ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसा नीचे है, तो ये इसका ऐसे ऊपर सीधी कटोरी। तो यहां पे आप सेक का भी ग्राफ देखो, ये पोर्शन, फिर ये नीचे वाला। अब देखो ये 2 पाई के बाद वापस से ये पोर्शन रिपीट हो गया, देखो यहां पे ये 2 पाई के बाद वापस आ गया, ओके। तो इसका पीरियड भी कितना होगा 2 पाई, ये 2 पाई। अब यहां पे ये ऐसा ग्राफ है, तो इधर क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा,
ठीक है, ये सीधी कटोरी तो ये उल्टी कटोरी। तो ये इस तरह से सेक का ग्राफ किसका रेसिप्रोकल हो गया, कॉस का। कॉस की रेंज देखो -1 से 1 है, ये आपका क्या हो गया -1 और ये हो गया 1। सेक इसका रेसिप्रोकल है, मतलब सेक -1 से 1 के बाहर है। तो आप देखो कि अच्छा इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई, क्योंकि देखो ये मैंने यहां से स्टार्ट किया और ये पोर्शन 2 पाई के बाद वापस से स्टार्ट हो गया, तो इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई, ठीक है। फिर इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन कितना आएगा, आप देखो कि जो कॉस है उसका डोमेन होता है r, क्योंकि कॉस हमेशा डिफाइन होता है। सेक का डोमेन क्या आएगा, सेक कहां अनडिफाइन होता है, सेक 90 पे अनडिफाइन होगा, क्योंकि 90 पे कॉस क्या होगा 0, ओके। तो जहां कॉस 0 वहां सेक अनडिफाइन, समझ गए। तो इसका डोमेन क्या आएगा r, और कॉस कहां 0 होता है 90 पे, तो इसके डोमेन में से क्या हटा दो, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हटा दो। तो r -2n+1 π/2 क्यों हटाया, क्योंकि 90 पे क्या होता है कॉस 0 होता है, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की, किसकी, रेंज। अब आप देखिए कि रेंज वापस से वही जो कॉसेक की, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस -1 से 1 के बीच में, तो जो सेक होगा वो इसके बाहर हो जाएगा। तो सेक की रेंज क्या होगी, r एक्सेप्ट -1 से 1, तो ये सेक की क्या हो गई रेंज, ओके। तो इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ बनाने के पीछे केवल रीजन यही है कि आपको समझ में आ जाए कि इनकी रेंज क्या होगी, इनका नेचर कैसा होगा। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका एक एनालिसिस बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इससे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, आगे काम भी आएंगे, ठीक है।